किसानों के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। जन विरोधी सरकार, जन विरोधी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, किसानों की विरोधी सरकार, विरोधी सरकार। देखो, देश के अंदर ऐसी सरकार है मोदी जी की अगुवाई में, जिसकी नीतियां हमेशा जन विरोधी नीतियां रही हैं, किसान विरोधी रही हैं, युवा विरोधी, मजदूर विरोधी रही हैं। और आज देश के व्यापारी को भी भारी पीड़ा में इस सरकार ने ऐसे फेरबदल करके और नुकसान पहुंचाया है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज पूरा देश पीड़ित है। मोदी जी की अगुवाई में लोगों ने बड़े भारी बहुमत में एक सरकार देश के अंदर दी थी। वो सरकार जन कल्याण के काम करेगी, आम देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, व्यापारी वर्ग कंफर्टेबल रहेगा, किसानों की आय डबल होगी जो वादा उन्होंने किया, और उसके साथ साथ मजदूरों को भी उनकी बेसिस समय पे मिलेगी, काम अपने गांव के अंदर मिलेगा और खुशहाल होगा पूरा देश। मगर बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है, आज हमने नगरी में प्रोटेस्ट इसलिए रखा था जो जन विरोधी नीतियाँ हैं मोदी सरकार की, भाजपा की जन विरोधी नीतियाँ। मैं ये कहता हूँ, आज किसी पोलिटिकल पार्टी की सरकार नहीं है। आज जो सरकार देश के अंदर चल रही है चंद कुंजीपतियों के इशारे पर, चंद कंपनी की सरकार है, जो हमेशा राकेश टिकैत जी कहते हैं कंपनी की सरकार है, और ये देश के अंदर उनके ही कल्याण के लिए काम कर रही है। और जिस तरीके से लखनपुर खीरी में किसानों को कुचला गया, और मंत्री द्वारा, मंत्री के बेटे के द्वारा गाड़ी उसके ऊपर चलाई गई, ऐसा मैसेज दिया गया कि आम नागरिक किसान जो है, युवा जो है, वो कीड़ी मकोड़ी की तरह है। उसकी भी ये सनातन धर्म में हम उनको भी उनको भी हम जीने का अधिकार देते हैं और उनके भी मरने का दुख व्यक्त करते हैं। मगर उसी तरह इन्होंने आम किसानों को रोंदा है और उसकी भारी निंदा करते हैं। और थोड़ी बहुत भी शर्म इस सरकार को बची है, थोड़ी बहुत भी संवेदना वो जिम्मेवारी सरकार समझती है, भाजपा समझती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाजपा और इनके सहयोगी दलों को, इनके जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है RSS को भी कहना चाहूँगा, ये देश गांधी और अम्बेडकर की विचारधारा से चलता है। इस देश को बनाने में मूल जो विचारधारा है गांधी जी और कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर द्वारा बनाया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रूह से चलता है। आपकी कंपनी के एक डायरेक्टर के कहने से नहीं चलेगा। और जिस तरीके से किसानों को आप कुचल रहे हो, ये कभी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तुरंत उस मंत्री को बर्खास्त करके उसके खिलाफ 302 धारा में और उसके बेटे के खिलाफ 302 धारा में मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको फांसी की सजा दिलाई जाए। उसके साथ साथ मंत्री जी का जो बयान था 2 दिन पहले, कुछ समय पहले, उसको भी संज्ञान में रखा जाए। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा, लाठी डंडों से, गोलियों से पीटिए, किसानों पर हमला कीजिए और जेल में जाओगे। जेल की यात्रा आपको ट्रेनिंग के रूप में मिलेगी, वहाँ से निकलोगे नेता बनोगे। इस तरीके से टीचिंग है। ये नथुराम गोडसे की परिभाषा को लेके देश को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। ये देश, ये गांधी का देश है, ये महात्मा गांधी के सपनों का देश है। महात्मा गांधी की रूह से देश चलने वाला, अगर उसकी रूह को कुचलना चाहता है, उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं देश के लोगों से, मैं नगरी के किसान भाइयों, मजदूरों से मैं अपील करना चाहूँ, उठ खड़े हो जाओ, आओ इकट्ठे हो गए, इस सरकार को हम उखाड़ फेंके और ऐसी जनप्रिय सरकार देश के अंदर लाए जो देश के हर वर्ग का, किसान, मजदूर और जहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों का, जहाँ के मातृ शक्ति का भी ध्यान रखे और रूल ऑफ लॉ चले, कानून का राज चले, कॉन्स्टिट्यूशन का राज चले। अम्बेडकर द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देश आगे बढ़े। मंत्री साहब, जब जम्मू कश्मीर प्रदेश से 317 और 35 से हटाई गई थी तो लोगों को वायदा किया गया था, यकीन दिलाया गया था कि जम्मू कश्मीर के हालात जो होंगे बहुत ही बेहतर होंगे। लेकिन एक दिन पहले जो कश्मीर में जिस तरह से घटना हुई है, 2 शिक्षकों की मौत हुई है आतंकवादी हमला द्वारा, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है वाकई में कश्मीर में शांति बहाली अभी भी जारी है? देश पूरा देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ी है और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उस पर अटैक डे बाई डे बढ़ रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ इस सरकार टोटली फेल हुई है, इनकी नीति कश्मीर के प्रति फेल हुई है। इस सरकार ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया। और मैं ये कहना चाहूँ, आज भी मैं सिक्योरिटी एजेंसियों से भी अपील करूंगा, अपनी पॉलिसी को रिविजिट करिए और जिस तरीके से आपने वादा 2019 में आपने किया
आपने कहा कि 370 तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन बहाली होगी, मिलिटेंसी खत्म होगी, जहां आपको रोजगार मिलेगा, लोग मालो मालो हो जाएंगे। आज टोटल उससे विपरीत लोगों को ग्राउंड में देख रहा है। आज लोगों का रोजगार नहीं है, मजदूर पीड़ित है, किसान पीड़ित है, व्यापारी पीड़ित है, और मिलिटेंसी डे बाई डे आम सिटीजन्स को, इनोसेंट शहरियों को गाजर मूली की तरह कत्ल कर रही है। उसमें चाहे कल वो टीचर्स मारे गए हैं, मैं उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके कंडोलेंस पे करता हूं, और ये सरकार को कहना चाहता हूं उन्हें हत्यारों को बुक किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और कश्मीर में आम नागरिक की आप जो सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें। और मैं निंदा करता हूं डॉक्टर निर्मल सिंह का बयान जो कल आया, उन्हें आम नागरिक को सिक्योरिटी सरकार नहीं दे रही। और आप आम नागरिक को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं, सरकार में रहने का हक नहीं। आप सरकार छोड़िए, और आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते। देश के प्रत्येक व्यक्ति की जान माल की रक्षा करना देश की हुकूमत का काम है, और आप हुकूमत अनजाई करते हो और लोगों की जान माल की रक्षा नहीं करते हो। वोट सबसे हासिल करते हो, वोट के लिए सबके पास भीख मांगते हो कि वोट दो हमें, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आपको रोजगार देंगे। और दूसरी तरफ इस तरीके से बयान दे के लोगों को आप जलील करना चाहते हो। आपके बयान, उनके बयान के निंदा करता हूँ, भाजपा कहता हूँ कि ऐसे लोग ऐसे बयानबाजी से परहेज कीजिए। आम लोगों को आप कोई कदम, इस कॉन्स्टिट्यूशन में आम आदमी की उतनी सिक्योरिटी है। जो कश्मीर में जिन 2 शिक्षकों की हत्या की गई है, लोगों की मांग है कि उनकी आर्थिक मदद की जाए, उनके लिए कोई आर्थिक पैकेज दिया जाए, क्या कहना चाहेंगे? मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, और सबसे पहले वहाँ सभी लोगों को सिक्योरिटी का बंदोबस्त होना चाहिए, चाहे टीचर हैं, चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे पंडित हैं, उनका सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतजाम हो। इवन के पंच, सरपंच, डीडीसी जो भी लोग इलेक्टेड हैं, पोलिटिकल वर्कर हैं, उनकी सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतजाम रहे, आम नागरिक का रहे। और मैं ये कहता हूँ बीजेपी और इसके लीडर जो ऐसे बयानबाजी से परहेज करें, जो कहते हैं देश सबको सिक्योरिटी नहीं दे सकता, और नहीं दे सकता सरकार छोड़िए, सरकार छोड़िए, सरकार में रहने का हक नहीं। आप देश के लोगों की जान माल की रक्षा नहीं कर सकते अपने देश के अंदर। आप जो 370 तोड़ने के बाद भी आप ये कहते थे जम्मू कश्मीर अमन शांति होगी, आज भी आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो आप टोटली फेल हैं, और आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं। जहाँ सरकार छोड़िए, जहाँ लोगों की जान माल की रक्षा कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए। धन्यवाद। आज देखा जा रहा है कि आपकी तरफ से प्रदर्शन किया गया, किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रदर्शन मेन था, आपने पिछले 4-5 दिन पहले देखा कि यूपी में निर्मम हत्या की गई। हमारे मुस्लिम जो हमारे बेचारे किसान हमारे सड़कों पे थे, उन पे ऊपर निर्मम हत्या की गई, उन पे ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई मंत्री के बेटे द्वारा। वही ये यूपी है। यहाँ पे हमें स्लोगन मिलते हैं और हमें मिलता है कि यहाँ पे राम राज्य की स्थापना हो रही है। किस तरह का राम राज्य है कि एक मंत्री का बेटा अपनी पावर को मिसयूज करता है और लोगों पे गाड़ियाँ चढ़ा देता है और उनको एक कीड़ी मकोड़ी की भांति रौंद देता है। मैं आपके माध्यम से पूरे मीडिया से भी और पूरे लोगों से पूछना चाहता हूं, किस तरह की हमें ये राम राज्य की दुहाई दे रहा है ये यूपी और योगी सरकार। मैं चाहता हूं कि ये फौरन तौर पर, हमारी कांग्रेस की मांग है कि ये फौरन तौर पर बर्खास्त होने चाहिए मंत्री, और ये बाप और बेटा दोनों सलाखों के पीछे होने चाहिए। आपने देखा कि आज तक उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, उनको पूछा तक नहीं गया, उसको बर्खास्त तक नहीं किया गया। तो केंद्र सरकार कहती थी कि कश्मीर के हालात ठीक है, लेकिन 1 दिन पहले देखा गया कि एक प्रिंसिपल और एक शिक्षक की मृत्यु हुई है, हमला हुआ आतंकवादी, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर के तौर पर एक प्रयोगशाला को इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे नए नए आविष्कार करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं। अगर तो कामयाब हो जाते हैं तो वो ठीक है, नहीं कामयाब होते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। आपने देखा ये बड़े बड़े वादे और दावे करते थे कि हमारी सरकार आने दो, यहाँ पे जीरो टॉलरेंस, पावर पे जीरो टॉलरेंस की जाएगी, यहाँ पे आतंकवादियों का नामो निशान मिटाया जाएगा। मगर मैं समझता हूँ जब से ये सरकार सत्ता में आई है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार है, चाहे हमारे केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है जब से यूटी, आपने देखा होगा यहाँ पे निर्मम हत्या हो रही है। चाहे नुमाइंदे हों,
पंचायत के नुमाइंदे हो, हमारे ब्लॉक लेवल के नुमाइंदे हो, उनकी हत्या की जा रही है। और आए दिन आज आपने देखा पिछले दिन कल परसों इन्होंने एक हमारे जो शिक्षक हैं उनकी हत्या कर दी। तो किस तरह की ये सिक्योरिटी की यहाँ पे दावे और वादे कर रहे हैं, ये सारा विफल है, सिर्फ बुक्स तक है, दिखाने तक है, बिल्कुल निभारी है और उसको निभाना आता है। अगर कांग्रेस ने 70 साल में सत्ता को चलाया है और उसको अपनी भूमिका निभाना उनको बखूबी आता है, आपने कैसे आप कह सकते हो कि वो भूमिका आप नहीं निभा रहे हैं? कहाँ उन्होंने भूमिका नहीं? टोल प्लाजा की बात हुई तो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, हमारे रोड टैक्स की बात हुई कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, हमारे यहाँ पे 370 टूटने की बात हुई तो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और रसोई गैस के दाम बढ़े, यहाँ पे हमारे एडिबल ऑयल के दाम बढ़े, कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस सड़कों पे थी। मगर विडंबना ये है कि लोग जो हैं वो समझ नहीं रहे हैं, अभी भी वो उसी चाले पे चल रहे हैं। उनको हवाई सपने दिखाए जा रहे हैं कि पता नहीं किस तरह का यहाँ पे राज्य की स्थापना होगी। लोगों को मैं एक आह्वान करता हूँ कि अब भी जागिए, आपका युवा बेरोजगार है, आपका युवा सड़कों पर है, तो आज भी आप सोचिए और इस जो झूठी और गूंगी और बहरी सरकार है उसको जड़ से उखाड़ फेंकिए और यहाँ पे नई सरकारें लाइए, जैसे कि कांग्रेस 17 साल में चला रही थी वैसे ही। देश के हालात किस तरह ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਗਰੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਖਨਪੁਰ ਖੀਰੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ 10 ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੋਸ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਜੋ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾनिस्तान 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਏਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 65% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੁੜੇ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਝੂਠੇ ਢਕੋਸਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ 'ਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੱਠਣਗੇ लोग पीछे पीछे मर्द होंगे। देखा जा रहा है कि आज कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन जो है नगरी में किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? आप सब जानते हो कि पिछले कुछ दिनों से यूपी में जब किसानों की निर्मम हत्या की गई, मैं इसे इंसिडेंट नहीं मानता, क्योंकि जानबूझ के जो किसान भाई हमारे आंदोलन कर रहे थे, एक हमारी जो हिंदुस्तान में सरकार है मिश्रा जी जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने किसानों के ऊपर शरेआम किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उनको कुचलने की कोशिश की गई। तो उसके बाद हमारे 8 किसानों की हत्या हुई वहाँ पे। तो उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी प्रियंका जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी की यूपी की प्रभारी हैं, वो किसानों के परिवार वालों से मिलना चाहती थी, उन्हें रात को ही वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, 4 दिन तक उन्हें जेल में रखा गया। और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, तमाम जितनी भी कांग्रेस की टीम थी, उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन किया और राहुल जी ने शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पे आपके जैसे आपको यूपी के खीरी में जैसे किसानों की हत्या की गई वहाँ पे गए। तो उसके बाद तमाम जितनी भी ये घटना हुई उसके बावजूद प्रियंका जी वो किसानों के परिवारों से मिले, हमारे पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे वो भी गए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे वो भी गए। उन्होंने अपनी तरफ से किसानों को जो मदद राशि दी गई 50-50 लाख रुपया दी गई। हम ये चाहते हैं कि किसानों को
इनकी पिछले 7 वर्ष हो गया सरकार बनी हुई, कभी भी न्याय नहीं मिला है। तो हम न्याय की सरकार चाहते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि गृह मंत्री के बेटे पे कार्रवाई की जाए और गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। सिर साहब, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, देखा जाता है कि जब भी कोई घटना होती है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, वो घटनास्थल पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन मौजूदा प्रशासन जो होता है वो इन्हें रोकता है। क्या लगता है कि सरकार इतनी डरी हुई है विपक्ष की, अब उन नेताओं को वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जाता जहाँ पहुँचना चाहते हैं? हाँ, मैं आपको बता दूं कि अपोजिशन का हमेशा काम होता है अपोजिशन करना। जैसे कि आपको राहुल जी ने बताया, अगर प्रियंका जी वहाँ पर प्रेशराइज नहीं करती तो जो जितना भी वहाँ पे एलिगेशन है वो किसानों पे आता, और किसानों को जैसे आज की सरकार आतंकवादी बताने की कोशिश कर रही है। जो आतंकवादी हैं कश्मीर में, इनसे मारे नहीं जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की गई, कश्मीर में सिख मैडम की जो हत्या की गई, वो इनसे संभाले नहीं जा रहे हैं। और जो किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं उनको ये आतंकवादी का रूप दे रहे हैं। मेरे को बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, किसान भाइयों की जो छोटी छोटी डिमांड्स थी वो इन लोगों ने 3 जो काले कानून पास किए थे उसको रद्द कर देना चाहिए, और किसान भाई खुशी खुशी अपने घर में चले जाएंगे। ये जो सरकार है हमेशा किसानों और जबानों को दबाने का काम कर रही है। जैसे कि आप बॉर्डर पे देख रहे हो किसान जबानों की क्या हालत है, वैसे ही सिंधु बॉर्डर पे देख लो जबानों की क्या हालत है। ये दोनों हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, देश का जवान और देश का किसान। हिंदुस्तान की सरकार जब से ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 7 सालों में दोनों किसानों और जवानों को कुचलने की कोशिश की है इन लोगों ने।